प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना हिमाचल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का किया शुभारंभ। कहा, हमारी सरकार लोगों की जरूरतें पूरी कर उनकी अपेक्षाएं पूरा करने के लिए कर रही है काम। हरियाणा को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ वंदे भारत में चंडीगढ़ से सवार हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, इस ट्रेन से प्रदेश के यात्रियों को होगा लाभ। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 2 दशक पहले शुरू हुई क्लोन तकनीक का अंतिम चरण हुआ पूरा। निदेशक ने कहा, क्लोन तकनीक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावशाली साबित होगी। और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा व्रत। बाजारों में खरीदारी के लिए खासा उत्साह। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे को आज हरी झंडी दिखाई। अब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ये देश में शुरू की गई चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है जो बहुत हल्का है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जानते हैं कि ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वे दुनिया से कटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। मुझे अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, बल्कि जनता जनार्दन की आशाएं और अपेक्षाएं पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुटी हुई है। विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। उन्होंने कभी ये विकास की आवश्यकताओं के गड्ढे भरने के लिए सोचा नहीं, छोड़ दिया गया था। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई वंदे भारत रेलगाड़ी का चंडीगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ रेलगाड़ी में सवार हुए और अगले गंतव्य अंबाला पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात से हरियाणा के लोगों को लाभ होगा। नई ट्रेन चलने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कर ऐसा लगा कि ट्रेन में नहीं बल्कि प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। आज एक प्रसन्नता का ये पल है कि जो इस समय अमृत काल के अंदर जो बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए हैं, और उसमें खास करके वंदे मातरम ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन की जो 75 ट्रेन चलाने की बात कही है, तो वे 75 साल पूरे हुए हैं। और उसमें आज एक ट्रेन जो ऊना से चल करके और नई दिल्ली तक वो जाएगी। ये ट्रेन मात्र 3 घंटे बल्कि 2 घंटे 50 मिनट में यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगी। दिल्ली से प्रातःकाल 5:50 पर प्रतिदिन चला करेगी और हर दिन का समय यहाँ से जाने का 3:30 पर होगा। कोई भी व्यक्ति दिल्ली से यहाँ आकर अपना काम करके शाम को वापस भी जा सकता है। मुख्यमंत्री ने SYL के मुद्दे पर कहा कि कल हरियाणा निवास में उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और वो SYL को लेकर हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगे।
रखना चाहिए, हम भी मजबूती से रखेंगे, वो भी मजबूती से रखेंगे, उसी में से कोई फैसला होगा। और हरियाणा निवास के अंदर मुख्यमंत्री पंजाब ने हमारे उस निमंत्रण को मान लिया है। हरियाणा निवास में ये मीटिंग कल सवेरे 11:30 बजे होगी। वंदे भारत रेलगाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित कई वरिष्ठ नेताओं व अन्य अधिकारियों ने भी सफर किया। इस क्षेत्र को एक सौगात दी है, एक बहुत बड़ी सौगात पंचकूला को विशेष तौर पर और हिमाचल प्रदेश को विशेष तौर पर, क्योंकि जो भी पर्यटक पूरे देश से आता है वो चंडीगढ़ आता है। दिल्ली से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ने से इस क्षेत्र का जो पर्यटन है, हमारा जो मोरनी है जिसको हम स्थल के रूप में उभार रहे हैं, उसको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है। ऐसे लोग आज चंडीगढ़ में ऐसे लोग उमड़े हैं पंचकूला चंडीगढ़ के, जैसे किसी कस्बे में पहली बार ट्रेन आ रही है। इतनी भारी संख्या में लोग लगाने के साथ सारे स्टेशन पे जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग आए, सभी उसका स्वागत करने के लिए आए। और हम भी सब हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्री, सभी विधायक भी आज पहले दिन सफर कर रहे थे। इसमें लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा, इससे टाइम की बचत होगी। आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से, चाहे वो चंडीगढ़ हो या अंबाला हो, यहाँ से आज ये वंदे मातरम ट्रेन का जो शुरुआत हो रही है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 2 दशक पहले शुरू हुई क्लोन तकनीक का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि गरिमा 2 देश की पहली जीवित क्लोन भैंस है, जिसने अब तक 7 कटड़े और कटड़ियों को जन्म दिया है जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जो भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, हम उसका क्लोन तैयार करते हैं। जिस पशु का क्लोन तैयार करना होता है, उसके कान से अथवा सेल से छोटा सा टिश्यू लेते हैं, जिसके बाद इसका प्रयोगशाला में संवर्धन कर लाखों कोशिकाएं बनाते हैं। इसके बाद स्लॉटर हाउस से एक मृत पशु का गुणसूत्र निकालकर उसका 7 दिनों तक कल्चर करते हैं, जिसके बाद एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। उसके शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू को लैब में संवर्धन करके लाखों की संख्या में कोशिकाएं बनाते हैं। इन कोशिकाओं को स्लॉटर हाउस से प्राप्त oocyte जो कि जिसका गुणसूत्र निकाल लेते हैं, उसके साथ विलयन करते हैं और विलयन के बाद 7 दिनों तक हम लैब में कल्चर करते हैं, जिसमें एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये भ्रूण हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं। संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि देश के दूध उत्पादन को बढ़ाने में क्लोन तकनीक मील का पत्थर साबित होगी और दूध उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि संस्थान ऐसी स्वदेशी तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिससे हम पशु से अपनी इच्छा अनुसार केवल मेल अथवा फीमेल बच्चे ही ले सकते हैं। ये प्रयोग अंतिम चरण में है। मैं NDRI की तरफ से ये बताते हुए सभी को ये बड़ा हर्ष के साथ बता रहे हैं कि 7वां बच्चा पैदा होने के बाद वो नॉर्मल है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 7 में से ये चौथा जो है फीमेल है, 3 हमारे मेल हुए थे। पिछले 2 दशक का जो एक अपीयरेंस था क्लोन एनिमल का, वो आज ये प्रूव हो गया आफ्टर 7वें बच्चा पैदा करने के बाद हमारी गरिमा 2। तो इसका फ़ायदा तो बिल्कुल अब डायरेक्ट ये प्रूव हो गया कि एक तो दुधारू एनिमल का है, अगर बहुत अच्छा कोई एनिमल है तो उसको भी हम क्लोन करके उसी वक्त बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई जो हमारा जो जिससे हम सीमेन लिखते हैं, बुल होते हैं, बुल की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि देश में AI हमारे को करना है और बुल की सीमेन की हमेशा वो रहती है। प्रदेश भर में करवा चौथ का पर्व आज उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नारनौल के बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं ने कहा कि करवा चौथ पर वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो सारी शादीशुदा औरतों के लिए वैसे भी बहुत खुशी का फेस्टिवल होता है। शॉपिंग चल रही है, शाम को चांद देख के व्रत खोलना है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। पहला करवा चौथ है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटमेंट हूँ रिचुअल्स रीति रिवाजों को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेहंदी हमारी एक रीति रिवाज आती है, तो मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। इन बहन ने मेरी बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि बाजार में खरीदारी करने के लिए
आम दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा काम था इस बार। 2 साल से काम नहीं कर पा रहे थे हम, इस बार बहुत अच्छा काम था, अच्छी भीड़ थी। बाकी 2 साल से जो काम नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। बाजार में थोड़ी रौनक दिखी, महिलाओं की चमक अच्छी लगी, करवे का व्यापार अच्छा चला। अब बाजार में अच्छी रौनक है सीजन को देखते हुए, और बाजार में अच्छी भीड़, अच्छी सेल हुई है, अच्छी भीड़ हुई है। प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों, सरपंच, पंच, जिला परिषदों व पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झज्जर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत शक्ति सिंह ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार इन चुनावों में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सरपंच को 5 लाख रुपए, पंच को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार सर्वसम्मति से चुने गए जिला परिषदों के सदस्यों को 5 लाख रुपए और पंचायत समितियों के सदस्यों 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की है। हरियाणा में सोनीपत स्थित कंपनी मेडिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने खांसी की ये दवा बनाई थी। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता औषध संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई के गुप्ता करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की चिकित्सक प्रज्ञा यादव, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली के महामारी विज्ञान प्रभाग की चिकित्सक आरती बहल और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संयुक्त औषधि नियंत्रक चिकित्सक ए के प्रधान समिति के सदस्य होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल कल शाम गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। खेलों के अंतिम दिन तक हरियाणा ने 38 स्वर्ण सहित 116 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित 36 खेल प्रतियोगिताओं में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 7,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष अक्टूबर में गोवा में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहाँ से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना हिमाचल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का किया शुभारंभ। कहा, हमारी सरकार लोगों की जरूरतें पूरी कर उनकी अपेक्षाएं पूरा करने के लिए कर रही है काम। हरियाणा को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ वंदे भारत में चंडीगढ़ से सवार हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, इस ट्रेन से प्रदेश के यात्रियों को होगा लाभ। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 2 दशक पहले शुरू हुई क्लोन तकनीक का अंतिम चरण हुआ पूरा। निदेशक ने कहा, क्लोन तकनीक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावशाली साबित होगी। और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा व्रत। बाजारों में खरीदारी के लिए खासा उत्साह। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।